पाली विधानसभा में पाली शहर के अलावा 84 गांव है और 84 गाँवों का दौरा हुआ है और 84 गाँवों से युवा साथी, मेरी माता बहनें और किसान सभी मिलकर के आ रहे हैं वहाँ पे। अभी तक का परिवर्तन यात्रा का क्या रेस्पॉन्स आया है? अभी तक इसका रेस्पॉन्स ये आया है कि जो उदयपुर में जो कन्हैयालाल के साथ में जो घटना हुई थी, तो उस तरफ से जो यात्रा निकली है, तो उस तरफ से जनता का जो सारा रुझान है, वो रुझान ये है कि इस बार सरकार परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार के द्वारा अभी जो ढकोसले वादे किए जा रहे हैं, जो राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, वो राहत कैंप नहीं है, लोगों को आहत करने वाले कैंप है। हमने न्यूज़ चैनल पर भी देखा है कि जो सामान है, वो सामान में से कचरा निकल रहा है और जिस तरीके का जो अत्याचार है, अन्याय है, जो दंगल राज है, कानून व्यवस्था हर जगह फैल हुई है, तो जनता का निश्चित ही जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और जनता ये चाहती है कि इस बार किसी भी तरीके से परिवर्तन हो और प्रदेश की जो जनता है उसको सुखमय जीवन यापन और सारी सुविधाएं मिले, जन कल्याणकारी योजनाएं मिले, क्योंकि अभी जो सरकार है, इस सरकार ने 4.5 साल तक तो किसी भी तरह का कोई जन कल्याणकारी काम नहीं किया है और 4.5 साल निकलने के बाद में अब जो लुभावनी योजनाएं निकाल रही है और जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि चुनाव नज़दीक है और हमें सिर्फ लोभ लालच देकर के ये वोट खरीदना चाहते हैं, इसलिए जनता अब जागरूक हो गई है, उनकी बातों में आने वाली नहीं है। जनता का जो सारा रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के एक जो है नेता रहे हुए हैं, वो पाली में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बार बार हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, पाली में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है कि जनता सत्ताधारी है, सारी जो शक्ति है जनता के हाथ में है, किसी नेता के कहने से परिवर्तन नहीं होता है। ये तो परिवर्तन जो जनता चाहेगी, जनता सर्वशक्तिमान, एक जनता का वोट लाखों के बराबर है और जनता ही रंग से राजा बनाती है और एक राह चलते जो सेवा करने वाला होता है, जैसा हमने सुना भी है, देखा भी है कि मोदी जी कहते हैं चाय बनाते थे, आज उन्होंने PM पद तक पहुंचाया है। तो ये जो पुनीत और श्रेष्ठ कार्य किया है, ये कार्य जनता के द्वारा है, तो जिसको भी परिवर्तन करना है ये जनता तय करेगी। आप भी परिवर्तन के लिए आए हैं? भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और जनता के द्वारा, जनता के हित में और जनता के लिए कानून व्यवस्थाएं बनती है और जहां जनतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर हर आदमी को लोगों की सेवा करने के लिए और अपनी दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। आप चाहते हैं परिवर्तन हो इस बार? हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन है ये तो पार्टी संगठन तय करेगा कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हम तो संगठन के साथ में हैं और संगठन का जो निर्देश होगा, जो पार्टी चाहेगी, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। अब जिनको आशीर्वाद मिलेगा, जिनके भाग्य में है, उनको टिकट मिलेगा। आपको टिकट क्यों दे? क्या क्या मतलब आपने किया है जनता के लिए, इसलिए आप दावा कर रहे हैं? देखिए जी कि मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 35 साल से पाली शहर में रह रहा हूँ। दूसरा ये कि पाली की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 2,72,401 है और इतने लंबे समय तक जो टिकट दिया जा रहा है वो सामान्य वर्ग को दिया जा रहा है, जिनकी जो पॉपुलेशन वो 60,468 वोटर है और मैं OBC वर्ग से आता हूँ और OBC वर्ग में 1,16,780 वोट है। तो वास्तविक जो हकदार है वो हकदार OBC वर्ग के हैं, OBC वर्ग को मिलना चाहिए। मैं एक शिक्षक रहा हूँ, 10 साल तक मैंने यहाँ पर अध्यापन करवाया श्रेष्ठ स्कूलों में, तो मुझे हर गरीब की, किसान की, महिला की, युवाओं की, बुजुर्गों की समस्याओं का मुझे ध्यान है। मैं गाँव-गाँव का दौरा किया हूँ। जो 25 साल में या 50 साल में जो काम नहीं हुए हैं, उन कामों को मैं पूरा करने के उद्देश्य से आया हूँ। जो भी जनता चाहेगी, जो जनता का आशीर्वाद होगा, वो तय होगा। पार्टी की ओर से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, सीट मिलती है पाली की ओर से चुनाव लड़ने के लिए, तो आपने क्या रूपरेखा पाली के लिए बना के रखी है? जनता के लिए आप क्या ऐसा करेंगे जो जनता को लाभ मिले उसके लिए? देखिए सर कि अगर जिस समय में पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा और वो दिन मेरे लिए भाग्यशाली होगा,
जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जब अगली बार वापस जब टिकट मिलेगा, ऐसा अवसर मिलेगा, उस समय मैं वापस एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। उनकी सारी योजनाएं मैंने लिपिबद्ध कर रखी हैं, वो सारे के सारे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सारी योजनाएं हैं, युवाओं को लेकर के है, शहर को लेकर के है, सड़कों को लेकर के है, पानी को लेकर के है, किसानों को लेकर के है, बेरोजगार को लेकर के है, लाइट को लेकर के है, विद्यार्थियों के शिक्षा को लेकर के है, पाली को स्मार्ट सिटी किस तरीके से बनाया जाए, उन सब को लेकर के योजनाएं बनाई हुई है। वो जब भी अवसर मिलेगा मैं एक बार पुनः आप सबको आमंत्रित करूंगा और उस समय मैं आपके सामने रखूंगा। जानकारी भी है, मैंने बताया था कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का है, तो उसमें दावेदारी करने का सबको अधिकार है। रही बात संतुष्ट की और असंतुष्ट की, तो ये तो जनता तय करती है। हम तो सिर्फ दावेदारी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर पार्टी हमें अगर टिकट देती है तो हम जो काम श्रेष्ठ जनता के लिए, जनता के हित में है, वो मैं करके दिखाऊंगा। वैसे विशेष क्या है आपका पाली विधानसभा क्षेत्र? वो सर मैंने अभी बताया था कि जब टिकट मिलेगा उसके बाद में वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, उसमें पूरा ब्यौरा जो मैंने छोटे गांव से लेकर के शहर तक का पूरा, सड़क से लेकर के पानी तक का, स्कूलों को लेकर के हो, कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर के हो, हर क्षेत्र में पूरा का पूरा मैंने बनाया है कि इस पाली को स्मार्ट सिटी किस तरीके से बनाया जाए। वो टिकट मिलने के बाद में मैं वापस एक बार आप सबको निमंत्रित करूंगा और उस समय में मैं आपको दूंगा। मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हम तो मांग कर रहे हैं, और जब मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की तीसरी आंख भी होती है। अगर वो आंख खुलेगी, हो सकता है कि हमारा भाग्योदय हो जाए और हमें मौका मिल जाए पाली की जनता का सेवा करने का।